हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब चैनल्ड मैसेजेस, बड़े दिनों बाद शायद रमज़ान में मैंने किए थे, अब करती हूँ दोबारा से। चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो ऐसे मैसेजेस जो वो आपको कह नहीं रहे लेकिन उनके माइंड में हैं। कुछ ऐसी बातें जो उनके दिल में हैं लेकिन लब पर नहीं आ रही। कोई ऐसी एनर्जी जो आप आंखों से नोट करते हैं लेकिन इजहार नहीं होता। एनीथिंग जो कि आप एनर्जेटिकली फील कर सकते हैं कि ये चैनल हो रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो मैं डेक से रीड करूँगी। ठीक है। इस रीडिंग को देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आप लिटरली मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, अपनी आंखें बंद कर लें, एक अच्छी सी स्माइल चेहरे पर लेकर आएं, और जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आए। एंड देन लिटरली ये कहिए कि मैं आपकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। राइट? आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आंखें खोल लीजिए। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप की स्टेज और फेज़ है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आपने मैसेजेस वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हैं। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने अनलेस आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। और जब आपको तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम डिटेल्स मिल जाएं तभी आप किसी कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है अभी आप दोनों के दरमियान। आप दोनों के दरमियान इस वक्त की सिचुएशन क्या है, प्लीज़ रिवील। आप दोनों के दरमियान इस वक्त सिचुएशन क्या है। पिक्चर्स, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, पुराने टाइम में जा रहे हैं और आपकी पिक्चर्स को देखते हुए, उस मोमेंट को, कैप्चरिंग मोमेंट्स को देखते हुए इनका दिल कर रहा है कि इसी तरह की हम नई मेमोरीज़ और बनाएं। एंगेजमेंट रिंग, फियांसे रह चुके हैं या आपके लिटरली फियांसे हैं। अगर आप लोग एंगेज्ड हो गए तो हायर कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में दोबारा से यूनियन लेकर आना चाहते हैं, किसी तरह से कोई ऐसी एक्टिविटी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि उसमें कंप्लीशन का एहसास हो कि अब ये मेरे पास है, मैं इसके पास हूँ और अब कोई और चीज़ अलहदगी का सबब नहीं बनेगी। ट्विन फ्लेम वाले तो बड़े बेचारे मसलों में रहते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का यूनियन बड़ा मुश्किल होता है, फेजेस में होता है। इनके रिलेशनशिप फेजेस में चलते हैं। जब दोनों बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस चल रहे होते हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं होते। जब दोनों अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस्ड भी चल रहे होते हैं तब भी कांटेक्ट में नहीं होते। जब बिल्कुल टूट के एक दफ़ा एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि अब बस बर्दाश्त से दिल जो है ना वो सीना फाड़ के निकल आएगा, तब एक दूसरे की शिद्दत से याद आती है और फिर एहसास होता है कि सिर्फ उसी के साथ मेरा कांटेक्ट हो जाएगा ना, मैंने उसको टच कर लिया, उसको देख लिया, उसकी मेरी कंपनी एक दफ़ा हो गई, मेरा और उसका यूनियन हो गया, मैं शायद अपनी करंट प्रॉब्लम से निकल जाऊँ। ये चीज़, करंट सिचुएशन बताइए प्लीज़ मुझे। कोई आप दोनों के दरमियान अपहीवल हुआ है, कोई सडन चेंज हो गया, कोई बदल गया, कोई शॉकिंग न्यूज़ पता चली, कोई ऐसी ख़बर जिसने आप दोनों के दरमियान के टर्म्स को बिगाड़ दिया, और वो ऐसी शॉकिंग ख़बर मिली कि रिश्ता ही ट्रांसफॉर्म हो गया, फीलिंग्स ही ट्रांसफॉर्म हो गई, चीज़ें ही बदल गई, चीज़ें एक लेवल पर थी, पता नहीं तीसरे चौथे लेवल पर चली गई। ऐसा सरप्राइज़ जिसने हिला कर रख दिया, जिससे वाकई कहते हैं ना कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाना। कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के दरमियान इस वक्त ज़रूर ऐसी हुई है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। और सेल्फ इंडल्जेंस, शायद इस मोमेंट ने आपको एक बहुत बड़ा लेसन दिया। आप अपनी बहुत बड़े अबैंडमेंट फेज से गुज़रे और उसके बाद आप गुज़रे या वो गुज़रे, कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान ऐसी हुई, शायद खुलकर आप दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम भी नहीं देते,
कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ आज ऐसी है या मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी है। हर दोनों के अपने अपने शिकवे अपनी अपनी जगह पर हैं। खुद ब खुद इस सडन मोमेंट, इस शॉकिंग मोमेंट के बाद आप दोनों अपने आप को फिक्स करने में लग गए, बिकॉज शायद रिश्ता ही इस नौइयत का था। अपने ही शैडो वर्क पे, अपनी ही कमियों पर, अपनी ही डार्क साइड्स पर आपने काम किया और ख़ुद को ही आपने यकीन दिलाया कि वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, वो वाला मामला हो गया। चलिए अब मैं लिटरली आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस लेती हूँ। क्या कन्फेशंस आ रहे हैं अभी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए? क्या कन्फेशंस हैं? उथल पुथल हो रही हैं फीलिंग्स तो यहाँ पर, कार्ड्स ही इधर से उधर हो रहे हैं। चलिए आपके पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू? लेट मी सी के आपके पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं। ओहो, आई फील्ड अबैंडन्ड बाय यू एंड इट इज़ ट्रिगरिंग माई चाइल्डहुड ट्रॉमास। मैं इतनी हैरान हूँ, मैं जब कभी भी चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस, रिग्रेट्स की रीडिंग करती हूँ, मेरी जितनी रीडिंग्स इन टॉपिक्स पर हैं आप हमेशा जाके देखिएगा, जब मैं इस डेक को यूज़ करती हूँ सबसे पहला कार्ड यही आता है। आपने इनको जिस भी तरह से ट्रीट किया है ना, इन्होंने बचपन का कोई इनका ट्रॉमा, इन्होंने अपने पेरेंट्स का ब्रेकअप ऐसा देखा है, अपने लव्ड वंस को ब्रेकअप में जाते हुए ऐसे देखा है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपका किया हुआ मामला इनके साथ इनको वो ट्रॉमा याद दिला देता है। दिस कनेक्शन बोर्स मी टू डेथ, आई नीड समथिंग मोर एक्साइटिंग। लानत हो माजरत के साथ, यानी कि ये तो हद ही हो गई। इन्होंने हो सकता है आपकी ये स्टेटमेंट कोट की हो, शायद आप दोनों के दरमियान जब बड़ी लड़ाई हुई थी तो ये जुमला किसी ने कहा होगा कि बेजारी होने लगी है मुझे। आई एम अफ्रेड दैट योर फीलिंग्स फॉर मी आर नॉट म्यूचुअल। देखा, मैंने कहा था ना कि आप दोनों के अपने अपने आपस में कोई ना कोई शिकवे हैं और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वो ओपनली डिस्कस नहीं किए हुए। यहाँ पर ये बात कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि इनको अपनी तरफ से लगता है कि बिल्कुल 9 है, बट आपकी तरफ से आपको अपना 6 जो है ना वो बिल्कुल सेफ लगता है। परसेप्शन का डिफरेंस। आई डोंट फील गिल्टी फॉर हाउ आई ट्रीटेड यू, माई ईगो इज़ टू बिग टू केयर। यानी कि इन्होंने आपको वाकई तंग किया है, इन्होंने वाकई आपको हर्ट किया है। इनको कोई गिल्ट नहीं फील होता उसके ऊपर कि इन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट किया। आखिर में जाकर हो सकता है इन्होंने आप दोनों की जब लड़ाई हुई होगी तो एक दूसरे को ये बात कह दी गई होगी कि भाई जैसा था ऐसे ही रिश्ते में ऐसा ही होना चाहिए था। देर आर फीलिंग्स ऑफ एंगर इनसाइड मी दैट आई नीड टू रिलीज बिफोर इट एक्सप्लोड। गुस्सा है भाई इनको आपके ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट अवे इनको आपके ऊपर गुस्सा है। आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। यानी कि अगर मैं इस वक्त की चैनल्ड मैसेजेस और कन्फेशन की फॉर्म में पढ़ूँ ना, तो आपके पर्सन ने एक बहुत बड़ी रीज़न अपने माइंड में बनाई हुई है आपको अपने आप से दूर रखने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने मेरे साथ जिस तरह का भी सलूक किया है ना, वो मुझे मेरे अपने बचपन की वो तकलीफ़, वो अजियत याद दिलाता है जो कि मैं बहुत दफ़ा कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि भूल जाऊँ। ये रिश्ता बाज़ दफ़ा मुझे इतना बोर करता है कि मुझे लगता है कि जैसे हम दोनों इस रिश्ते में मोहब्बत के लिए नहीं, मरने के लिए हैं। मुझे कुछ ना इसमें कुछ जुनून चाहिए, कोई जोश चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए कि मुझे लगे कि ये रिश्ता ज़िंदगी का एहसास दिलाए। मुझे कभी कभी ये भी डर लगता है कि शायद मेरी फीलिंग्स और तुम्हारी फीलिंग्स एक पेज पर है ही नहीं। एक मैं ही हूँ जो एक तरफ से ताली बज रही है, दूसरी तरफ से कोई हाथ नहीं है मेरे लिए। मुझे कोई एहसास शर्मिंदगी और कोई एहसास जुर्म या कोई ऐसी ज़मीर की मलामत नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट किया, क्योंकि मेरी जो अना है ना वो बहुत बड़ी है और मैं जिस पॉइंट पर तुम्हारे साथ जो मैंने रवैया अख्तियार किया है ना, वो उस अना की तस्कीन के लिए काफ़ी है। ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे अंदर इतने गुस्से वाले जज्बात हैं ना कि अगर मुझे बहुत शिद्दत से उसकी ज़रूरत है कि मैं उसको रिलीज़ कर दूं, क्योंकि अगर मैंने उनको रिलीज़ नहीं किया
तो वैसे बम की तरह फटेंगे कि वो तुमको भी, वो बम का जो फटने के जो असरात होते हैं वो तुमको भी भस्म कर देंगे और मुझको भी। और मुझे इतने सारे पछतावे हैं इस रिलेशनशिप को लेते हुए कि इन सारे पछतावों को की वजह से मैं ना आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि जब कभी भी मेरे जहन में ख़्याल आता है इस रिश्ते को सोचते हुए, तो फिर मैं तमाम उस तकलीफ़ को और उन बातों को याद करके अपने जहन में दोबारा उनको उजागर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ताकि मैं दोबारा उस तरफ ना जाऊँ। क्वाइट गुस्सा, क्वाइट भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ठीक ठाक गुस्सा। चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, यानी जो आंखें बंद करवा कर जानने के लिए कहा था, तो आपको तो सही मायनों में बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सही मायनों में जैसे कहते हैं ना उल्टी कर दी उन्होंने चैनल मैसेजेस की। और हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें इग्नोर कर रहा है, कर रही है, हमें भाव नहीं दे रहा, बट कैफियत और एहसासात दोनों पार्टीज़ के होते हैं। चैनल मैसेजेस मोहब्बत, शायद उन्होंने वाकई आपसे बहुत मोहब्बत की है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आपकी, मुझे इस कार्ड्स को पढ़ते हुए अब लग रहा है आपने इनको जानबूझ के अपने आप को अनअवेलेबल रखा है इनके लिए। आप चाहते तो इनको अवेलेबल हो सकते थे। झूठ भी बोलते हैं ये, इनको इस बात का भी बहुत है कि इन्होंने शुरू से ऐसा किया ही ना होता, इन्होंने आपसे झूठ बोला ही ना होता, तो आज चीज़ें मुख्तलिफ होती। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। Channeled messages from your person, my life is not as together as it seems। गुस्सा जितना भी इंसान कर ले ना, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा डैश के झाग की तरह बैठता है, तो इंसान का टेम्परामेंट भी ऐसा ही हो जाता है जो इस गुस्से के बाद ये वाले मैसेजेस आ रहे हैं। इनको आप पर इतना गुस्सा है कि ये आपका सर भी नहीं फाड़ सकते। कहीं ना कहीं आप इनको सोर्स हैं, आप इनको आगे बढ़ाने की, चाहे दूर करके ही क्यों ना कर रहे हो। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। चलिए, आई नरेट इट अगेन। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे अतराफ़ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती हैं। मुझे ख़ुद अच्छी तरीके से पता है कि मैंने सब कुछ सत्यानाश कर दिया था, सब कुछ सत्यानाश कर दिया, क्योंकि मैंने शुरुआत ही झूठ से की थी। और मैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, टोपी पे टोपी मैंने करानी शुरू कर दी थी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था कि तुम मुझको छोड़ती जा रही हो या तुम मुझको छोड़ते जा रहे हो। मेरी अभी इस वक्त की ज़िंदगी ऐसी है ही नहीं जैसी वो लगती है या जैसी वो दूसरों को नज़र आती है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुम कहीं से भी आ जाओ और मैं तुमको बिठा कर, पकड़ कर बताऊं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। क्योंकि तुम्हारे पास बैठना, तुम्हारी कंपनी में बैठना, तुम्हारे साथ बैठना इतना इंटॉक्सिकेटिंग है कि मेरी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, मुझे उम्मीद मिलती है तुमसे। मेरे पास इतनी अजीब सी सोचें नहीं आती, टॉक्सिक सोचें नहीं आती, मनफी सोचें नहीं आती। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे अगर फ्रेंड्स की तरह, दोस्तों की तरह अगर तुमने रखा तो शायद मैं नहीं चल सकूँगा। मैं दोस्तों की तरह रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जो मेरे अंदर के जज्बात हैं कि मैं एक हायर कमिटमेंट में जाना चाहता हूँ, और तुम्हारी तरफ से अगर रेजिस्टेंस है मेरे मिजाज की वजह से, मेरे ट्रीटमेंट की वजह से, मेरी ईगो की वजह से, मुझे दोस्त रहना ही नहीं है। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं अगर तुम्हें, अपने आप को तुम्हारी नज़रों में दोस्त से बढ़कर समझना चाहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैंने तुमको बहुत सारे इल्ज़ामात दिए हैं जो कि मेरी गलती थी। और वो इल्ज़ामात देने का पर्पज़, मकसद यही था कि तुम अपनी आवाज़, अपना पॉइंट सामने रखो। तो ये आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस हैं जो कि कन्फेशंस की फॉर्म में और मैसेजेस की फॉर्म में सामने आए हैं, जो आपके पर्सन की सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है। तो चैनल्ड मैसेजेस तो ऐसे ही होते हैं
आपने बहुत मेडिटेट करके 1-2 सेकंड्स के लिए अपने पर्सन को अपने माइंड में रख कर आपने ये चैनल मैसेजेस अपने लिए वेलकम किए हैं। शायद आप दोनों के दरमियान बहुत रुक रुक के, लम्हा ब लम्हा, वक्फ़े वक्फ़े से ये छोटी छोटी सी सिचुएशंस हुई होंगी कन्वर्सेशन के दौरान, और अब वो लग रहा है कि जैसे दूरियों का बहुत बड़ा पहाड़ बन गई हैं। और उस कैफियत में जब आप दोनों पोल्स अपार्ट डिफरेंट जगहों पर पोलर ऑपोजिट्स होते हुए आप लोग जब अपनी अपनी सोचों में होते हैं, तो दोनों के जहनों में एक दूसरे के लिए इस तरह के चैनल मैसेजेस जो हैं वो आते हैं। नाउ इफ़ यू रियली वांट टू नो एक्चुअली कि अगर ये वाकई ऐसी बातें हैं, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, मैं कैसे अपने आप को संभालूँ, मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकलूँ, मैं इतनी हैवी एनर्जी से कैसे निकलूँ, मैं अपने आप को कैसे रीसेट करूँ, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कैसे लेकर जाऊँ, मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, देन यू शुड कॉन्टैक्ट, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।